चौराहे पर अचानक एक रहस्यमयी मूर्ति प्रकट होती है। जैसे एक लड़की उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने ही वाली थी और फिर उसकी आंखों की कोटरों से भी लगातार वही तरल बहने लगता है। मूर्ति की उंगलियों से अचानक लाल रंग का तरल बहने लगता है। यह दृश्य देखकर हर कोई वहीं स्तब्ध रह जाता है। मृतक ने मरने से पहले अवश्य ही असहनीय यातनाएं झेली थी और दंग होकर पुष्टि करती है कि यह एक वयस्क मानव शरीर है। मूर्ति के आधार पर खुदे हुए अक्षरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि शरीर की कई हड्डियों पर जानबूझकर तोड़ने और फिर से जोड़ने के निशान थे। मूर्ति के आधार पर खुदे हुए अक्षरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह मानव मूर्ति कातिल की गर्वित रचना है। जैसे किसी कलाकार ने अपने काम के बाद उस पर हस्ताक्षर कर दिया हो। कहा जाता है कि यह हत्यारा केवल उन शरीरों को सजा देता है जो असुरक्षित होते हैं। तो अब मुश्किल बढ़ गई है। अगर उसे पता चला कि केस में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है, तभी उसी कस्बे में फिर से एक मानव मूर्ति प्रकट होती है, सबको चौंकाते हुए। यह साफ तौर पर उस सिद्धांत को खारिज कर देता है कि हत्यारा सिर्फ महिलाओं को निशाना बनाता है। इस बार पीड़ित एक किशोर लड़का है। एक चश्मा पहने एक आंख वाला आदमी पुलिस का ध्यान खींचता है। जैसे ही मामला और गहराता है, एक चश्मा पहने एक आंख वाला आदमी पुलिस का ध्यान खींचता है। अगले दृश्य में वो व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में दुबका हुआ दिखाई देता है और एक बेसुरी बच्चों की कविता गुनगुना रहा है। अचानक उसकी आंख की कोटर में तेज जलन महसूस होती है। वो अनायास अपनी आंख पर हाथ रखता है, लेकिन घबरा कर देखता है कि उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी है। तंग सी किराए की जगह एक चमकदार कला स्टूडियो में बदल जाती है। दीवारों पर रंग बिरंगे मोम से बने प्रतीकों की पेंटिंग्स टंगी होती हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि कोई कंप्यूटर पर बैठा राशियों की जानकारी खोज रहा होता है और अगले ही पल वही चिन्ह उभरकर सामने आ जाता है। ये वही अक्षर था जो मूर्ति पर खुदा हुआ था। उसकी कांपती हुई अधूरी दाहिनी आंख। अब यह समझना मुश्किल हो गया है कि यह हकीकत है या भ्रम, लेकिन यह सब कुछ उसकी अधूरी दाहिनी आंख से जुड़ा हुआ लगता है।